ये सब कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए ये सब? शेरू सब कहाँ चले गए? क्या बात है तुमने सोच रही? क्या हुआ? कि मार बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए? क्या मार बाबू घर छोड़ के चले गए? हाँ भाई। तो फिर क्या? तुम क्यों रोती हो? और गए हैं तो जाने दो, कहा जाएगी? तुम फिक्र क्यों करती हो? फिर आएगी। क्या बात है? क्या हुआ? जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? मैं इसके पास पहुंची, बोली तो रोटियां क्यों चुरा के लाई? बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे कह रहा था कि सवेली पे आधा हिस्सा मुझे चाहिए। हाँ भैया, भाभी जी जो कह गई बिल्कुल सच कह गई। विमल भैया ने जरूर मारा है भाभी जी को, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी ने ही माँ को और बाबू जी को और मुझे बहुत ही बेरहमी के साथ मार रही थी। बस तभी तेरे में विमल भैया आ गए और विमल भैया ने क्रोध में आकर भाभी जी के गाल पे केवल एक तमाचा मारा है और कुछ नहीं कहा। स्वामी जी, मेरे देवता, आप ही जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही मेरे देवता समान। आप ही सोचिए कि ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, इन लोगों को भला मार सकती हूँ? ये सब लोग देख कर जलते हैं स्वामी जी मुझे। वाकई में तुम ठीक कहते हो कि तुम अकेली थी और ये 4 थे, और फिर तुम्हें देख कर लोग खुद जलते हैं। भाई विमल सिंह कह रहा था, जाकर अपने पति देव को कह देना जो कुछ करना होगा कर लेंगे। बड़े भाई का डर को कोई नहीं जानता। तो बात यहाँ जग है। तो फिर देखो उस कमीने को हम कैसा सबक सिखाते हैं जो तुम्हारे गाल पे से थप्पड़ मारा है। अभी हम उसका मजा चखाते हैं। अभी ज्यादा मस्ती हो गई, आग लगी नहीं, धुआं निकलने लग गया। आपने तुरंत अपने भाई से बता दी, उसकी इतनी बड़ी कमीने की औकात विमल सिंह की मेरे गाल पे तमाचा मारा। उसका तो हाल करवाऊंगी ना, देखने वाले को रूह कांप उठेगी। और तू हमारे खिलाफ आवाज अगर उठाई ना तो हमेशा हमेशा के लिए आवाज बंद कर दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। क्या हो गया हम लोगों को? जाओ कपड़े लेकर जाओ, अच्छी तरह धोकर लाओ। आज के बाद जब हवेली के अंदर काम करोगी तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी, सारी मस्ती निकाल दूंगी हरामजादी कहीं। याद रखना, चंदा देवी नाम है मेरा, ठीक? प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। कहाँ छोड़ के चली गई मुझे? हमको अपने साथ में क्यों नहीं लेके गई हो? आप लोगों ने तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन अब आप लोगों के बिन ये दिन ये रातें कैसी कटेंगी माँ? अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिन काटी है, अरे कैसे दिन काटी है। या तले बताए जाता कैसे दिन काटी, कैसे दिन काटी है, कैसे दिन काटी है।
तने बताए जाता कैसे दिन काटी है या तने बताए जाता। यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा यही पारे यमुना। भैया बताएंगे भैया बताएंगे भैया दिखाए जाता कैसे दिन या तने बताए जाता कैसे दिन यही पारे गंगा यही पारे यमुना, यही पारे गंगा यही पारे यमुना। भैया बताएंगे भैया बताएंगे भैया दिखाए जाता कैसे दिन या तने बताए जाता कैसे दिन। चांदनी, क्या बात है? आप तो रो रही है, क्या हुआ? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम? चांदनी बात क्या है? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम? क्या किसी ने तुम्हें फिर है कुछ कहा? क्या किसी ने तुम्हें आज दादा दादी नजर घर में आते नहीं? दादा दादी नजर घर में आते नहीं? बात सच सच बताओ, छिपाओ नहीं। बात सच सच बताओ। चांदनी, क्या बात है मेरी गुड़िया? और दादा दादी नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। बहुत बच्चे हो गया हो रात घर से पिताजी हो रात घर से पिताजी चले हैं गए रात घर से रात घर से पिताजी चले हैं गए
के रची पाऊंगी। बिना माता पिता के रची पाऊंगी। साथी अपने मुझे क्यों नहीं ले गई, साथी अपने भैया न मालूम कि माँ और बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए, वो लोग घर में नहीं है। क्या माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए? अरे बहन जरा सोचो, दादी माँ को दिखाई नहीं देता और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है, वो लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और दादी माँ को और बाबूजी को मैं खोज कर लाऊंगा। हाँ मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। माँ और बाबूजी को ढूंढ के मैं बहुत जल्द आऊंगा और उन्हें खोज कर ही लाऊंगा, खाली हाथों नहीं आऊंगा। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। आप जाइए, माँ और बाबूजी होश में हो ये बदहोश में तुम विमल होते हो। कि होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, आधा हिस्सा लेने तो तैयार हो। हाथ पतरी पे मेरे हमें उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका। कभी ने तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हो भैया? मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा। हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ पहना पे उसने उठाया था जब, हाथ मजबूरन मुझको उठाना, मजबूरन हाथ तुझे उठाना पड़ा। तो क्या ऐसा, क्या तूने ऐसा बोल कभी नहीं। भैया जब मैं घर पे आया क्या देखता हूँ कि भाभी माँ बाबूजी को हर माँ पैर सीने में चढ़ के मार रही थी। तभी मैं गुस्से में आकर एक तमाचा भाभी माँ को मार दिया। उसका मुझे अफसोस है भैया कि मैंने अपने भाभी माँ पर हाथ उठाया।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, आप मुझे माफ कर दो भैया। आप मुझे क्षमा मांग रहा है? अरे वो मार रही थी तब मेरे माँ बाप को मार रही थी, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? वाह बड़े भैया वाह, अरे मैं तो सोचता था कि ये बात कहीं मेरे बड़े भैया सुनेंगे तो वो चल उठेंगे, लेकिन नहीं, आज अपने पत्नी के कहने पर आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं। सिखाता है तूने जो कुछ किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी हराम। मैं तुझे चीजें नहीं दूंगा, इन लोगों के दिल में रह गई तो मार डालेंगे। जाओ चांदी मेरे सामने से। इन्होंने मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर सयाना किया है, ये क्यों ना मुझे मार दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, इन लोगों के दिल में रह नहीं तुम्हें मार डालेंगे। कुछ भी नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। तुमको तुम्हारी छोटी बहन कमीनी दिखा दिया अपनी असलियत, तेरे उस कुत्ते को अपनी सौगंध और यहाँ से उसे भगा दिया। वो कभी ना तो निकल गया है हराम खोर, लेकिन नवरम कहाँ से अपने रास्ते का रोड़ा बन गई है। हराम खोरो, तूने उसे अपनी सौगंध लेकर यहाँ से भगा दिया। पता चला गया लेकिन तू हराम खोर नहीं बचेगी, मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हराम खोर, तुम क्यों गई हो? खोलते हुए खोल को ठंडा करने क्यों आ गई हो? हट जाओ मैं कभी नहीं। शांत हो जाओ मेरे देवता, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे? इस कमीने ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर यहाँ से भगा दिया। पता निकल गया एक जी में आता कि इतनी गोलियां इसके सीने। गुस्से को शांत कर लो बोले बाबा, शांत हो जाओ। अरे वो गया तो उसे जाने दो ना, जया तो गया तो उसे जाने दो, आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए भोले बाबा, इतना नादान बनते हो तो। वाकई में तुम ठीक कहते हो, अगर इसे मार देता हूँ तो फिर घर का काम कौन करेगा? आज तुम चाहती कमाई से छोड़ रहा हो, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे शुरू कर दूंगा। और चांदी कान खोलकर सुन, तो कोई मेरी सगी बहन नहीं, तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनी तो फिर तुझे मिटा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ तेरे भैया सही बोलते हैं, भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। भैया अगर जब मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, अब आज के बाद
मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। आप लोग खुशी से रहिए, मैं खुद ये हवेली छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी। आज के बाद नहीं रहूंगी। कहाँ को जाएगी? अगर यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तेरे बढ़ते हुए कदमों काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम से करवाओ कि जिस तरह की नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इस कमीने की हाथ पैर। जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, वो बहुत कुछ हो गया। मैं तेरी परवरिश की कुछ नहीं हुई यार। चमड़ी काट दूंगी बदन की, समझी? आज के बाद हमदर्दी जताई और कुछ बात भैया के अपने बताई थी। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? कपड़े धोकर लाई कि नहीं? भाभी जी, मैं अभी जा रहा हूँ। अभी तक कपड़े धोकर नहीं लाई हरामजादी। यहाँ घूम टहल रही, वकालत कर रही थी। ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद हरामजादी, जन्म देते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दी। अरे बुढ़ा ना के बवाल ना जाने कहाँ से पाल दिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बिगाड़ा है क्या? बिगाड़ने की बात जानना चाहती हूँ? मनहूस औलाद हरामजादी, जिस दिन से सवेली के अंदर तेरे कदम पड़े पूरा घर तो बिखर गया है। क्या बचा है सवेली के अंदर? सिर्फ तेरी वजह से। और काम करो, कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही की तो सारी बदन की चर्बी निकाल दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा। मैं काम करूंगी, याद रखना। बहुत जोरों से भूख लगी, कुछ खाने को दे थोड़ा सा। पहले काम करो, उसके बाद खाना मिलेगा। नहीं भाभी जी, बस थोड़ा सा दे दीजिए ना कुछ खाने के लिए। जब कह दी तो कह दी, समझी? नहीं, चंदा देवी नाम है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। वाह, इससे ठीक तो मुझे बचपन में ही क्यों नहीं मारा? कम से कम मुझे मार डालती तो आज मेरी हालत नहीं होती। ना तो खाना देती है ना ही पानी, सारा दिन काम भी कराती रहती और न मालूम कि मुझे कहाँ छोड़ के चली गई। वो सर पे पड़ा लिपि पतिया, वो सर पे पड़ा लिपि पतिया, कैसन बदन मुरारी दुखियारी जाई कौनी ओरिया। कैसन बदन मुरारी दुखियारी